जब किसी लड़की का रेप होता है तो तमाम मीडिया और तमाम देश इकट्ठा हो जाता है और ये कहता है कि अभी के अभी दोषी को फांसी दो, मार दो, इसे जीने का कोई हक नहीं और कायदे से ऐसा होना भी चाहिए। पर उन लड़कों का क्या जिनका रेप लड़कियां कर देती हैं और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर। लड़के ये बात बता भी नहीं पाते कि लड़की ने मेरा रेप कर दिया, क्योंकि अगर वो बताएगा तो सारा समाज सबसे पहले तो मानेगा नहीं, और अगर मान भी जाएगा तो ये चीज बोली जाएगी कि यार तुझे तो मजे मिल गई, बढ़िया है सब, जो हुआ अच्छा हुआ। पर उस इंसान का क्या जिसका रेप हो गया, उसकी सारी जिंदगी कैसे बीतेगी, उसने कल को अपनी वाइफ को कैसे फेस करना है। ऐसी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और होती हैं जो लड़के आसानी से किसी को बता नहीं पाते। पर आज की स्टोरी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जो सुनने के बाद एक दफा तो आपका खून भी खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि लड़कों का रेप होने पर लड़की को सजा भी दी जाए। आइए जानते हैं कि दिल्ली के इस लड़के के साथ क्या हुआ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 को होती है, जब नॉर्मल से घर का एक लड़का जिसका नाम सौरभ था वो डिलीवरी करने गया। और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद एक बार तो आपका खून भी खौल उठेगा। सौरभ नामी लड़का एक डिलीवरी बॉय था। उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके घर में एक छोटी बहन थी जो स्टूडेंट थी, और उसकी माता। अपनी स्टडी के साथ साथ ये लड़का डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर को चला रहा था। सुबह सवेरे ये लड़का कॉलेज जाता और 4-5 बजे वापस आकर रात को 12 बजे तक ये लड़का डिलीवरी करता। यही उसकी रोजाना की रूटीन थी। 4 बजे कॉलेज से वापस आना और 5 बजे डिलीवरी पर निकल जाना और रात 12 बजे तक डिलीवरियां लोगों तक पहुंचाना। लेकिन आजकल कुछ ऐसा था कि डिलीवरीज बहुत कम आ रही थी, जिसकी वजह से सौरभ की कमाई बहुत कम हो रही थी। अब सौरभ बहुत ज्यादा परेशान था कि कॉलेज की फीस देनी है, छोटी बहन की फीस देनी है और घर को चलाना है, तो ये सब कैसे हो पाएगा। ऐसी ही परेशानी उसके जहन में हर वक्त चलती रहती थी। अब सौरभ नामी लड़का डिप्रेशन में रहने लगा कि पिता तो है नहीं, पूरे घर को कैसे चला पाएगा पढ़ाई के साथ साथ। उस दिन भी सौरभ को ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिल पाई और रात के 12 बज चुके थे, और 12 बजे के टाइम ही सौरभ रोजाना अपने घर पहुंच जाया करता था। बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज सौरभ की कमाई बहुत ही ज्यादा कम थी और इसी वजह से सौरभ बहुत ज्यादा परेशान भी था। फिर अचानक क्या होता है कि फोन की घंटी बजती है। जब सौरभ अपना मोबाइल उठाकर देखता है तो पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है ईशा नामी लड़की का। सौरभ उस ऑर्डर को रिसीव करता है और फटाफट बाइक स्टार्ट करके रेस्टोरेंट पहुंचता है। अब उस ऑर्डर में सिर्फ एक बर्गर मंगवाया गया था। सौरभ थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि रेस्टोरेंट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर सिर्फ एक बर्गर क्यों मंगवाया गया। फिर भी सौरभ ने ऑर्डर पकड़ा और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया तो डिलीवरी ऐप पर उसकी मौजूदगी का पता ईशा नामी लड़की को चल चुका था। एक बहुत ही आलीशान घर था और वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम ईशा था। वो उससे फूड लेती है और वो उसे कहती है कि यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, अगर तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। सौरभ कहता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप मेरे पैसे ला दें। अब ईशा उसको फोर्स करती है कि नहीं, तुम अंदर आ जाओ। थोड़ा सा फोर्स करने के बाद सौरभ घर के अंदर जाने पर राजी हो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था और सौरभ को डर भी लग रहा था, इसलिए सौरभ अंदर चला गया। वो जैसे ही घर में एंटर हुआ तो उसे ऊंची ऊंची म्यूजिक की आवाज आने लगी, जैसे अंदर कोई पार्टी चल रही हो। उसने थोड़ा सा झांक कर अंदर देखा तो 4 से 5 लड़कियां उसे नजर आईं जो बाकायदा डांस कर रही थीं, लेकिन उसे कोई भी उनमें लड़का नजर नहीं आया। लेकिन सौरभ को उस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था। उसके जहन में अब भी वही माँ, उसकी बहन और उसका कॉलेज और घर के अखराजात चल रहे थे। वो लड़की अंदर गई और वापस आई तो बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी, क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। इसी तरह बाकी लड़कियां भी शराब पी कर नाच रही थीं। वही लड़की जब पहली दफा बाहर आई थी तो बहुत प्यार से बात कर रही थी कि मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ और तुम पैसे लेकर चले जाना, लेकिन अब उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो बहुत घूर घूर कर सौरभ को देख रही थी। वही लड़की
जिसका नाम ईशा था। वो लड़की आई और सौरभ से कहने लगी कि कैश तो मैं तुम्हें दे देती हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कैश ज्यादा भी दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ पार्टी करनी पड़ेगी। अगर सौरभ की जगह कोई और लड़का होता तो वो इजीली मान जाता कि चलो लड़कियां हैं, शराब भी अवेलेबल है तो पार्टी कर लेता हूँ, लेकिन वो सौरभ था, वो नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मैंने सुबह कॉलेज जाना है, आप मुझे मेरी कैश दे दें ताकि मैं जाऊं। अब ईशा नामी लड़की फिर उसके साथ प्यार से बात करने लगी। वो फिर उसको मना कर देता है। उसके बाद ईशा नामी लड़की चिल्ला कर बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, अंदर चलो मेरे साथ। सौरभ उम्र का बहुत ही छोटा लड़का था, वो घबरा गया। ईशा नामी लड़की अब उसे ब्लैकमेल करने लगी कि तू मुझे जानता नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। लेकिन सौरभ धन का पक्का लड़का था, वो फिर भी नहीं माना। अब ईशा उसे धमकियां देने लगी कि मैं तुम पे हैरासमेंट का केस डलवा दूंगी। इसके बाद वो लड़का डर गया। सौरभ ने हाँ कर दी और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। ईशा सौरभ को अंदर लेकर गई। अंदर का तो बिल्कुल माहौल ही चेंज था, क्योंकि वहाँ 4 से 5 लड़कियां शराब के नशे में धुत नाच रही थीं। अब ईशा एक गिलास में शराब डालकर सौरभ को पेश करती है, लेकिन सौरभ इनकार कर देता है। लेकिन सौरभ मना कर देता है कि मैं शराब नहीं पीता। फिर उसके बाद दूसरी लड़की सौरभ के पास आती है और वो भी उसे फोर्स करती है कि शराब पी लो, लेकिन सौरभ फिर भी नहीं मानता। फिर वही ईशा चिल्ला कर बोलती है कि पी, और जबरदस्ती शराब का गिलास उठाकर उसके मुंह के साथ लगा देती है और सौरभ गिलास पी लेता है। उसके बाद वही ईशा नामी लड़की सौरभ को धमकाकर बोलती है कि अंदर बेडरूम में जाओ, मैं आ रही हूँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सौरभ ने एक दफा तो भागने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर मौजूद है, अगर मैं भागा तो कहीं ये मुझ पे हैरेसमेंट का या रेप का केस ही ना करवा दे। तो सीधी सी बात थी कि सौरभ डर चुका था। इसके बाद सौरभ अंदर बेडरूम में चला गया। इसके बाद सौरभ के साथ वो कुछ होता है कि जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो। ये चीज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए थी, जो सौरभ के साथ हो चुकी थी। क्योंकि ये चीज अगर किसी के साथ हो जाए तो वो इंसान सारी जिंदगी उस चीज को याद रखता है, वो चीज उसके जहन में रहती है। थोड़ी देर बाद वही लड़की ईशा उस कमरे में पहुंचती है जिस कमरे में सौरभ पहले से मौजूद था, और सौरभ का रेप करती है। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं, इसी तरह बारी बारी, और फिर आखिर में मिलकर ये 5 लड़कियां एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम सौरभ था उसका रेप करती हैं। कई लोगों को ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि क्या हो गया, मर्द है, अगर कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर ये चीज आप मेंटली देखें या फिजिकली देखें तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो वो जानलेवा भी हो सकती है। जैसे लड़कियों की जान चली जाती है, इसी तरह लड़कों की जान भी जा सकती है, और इस काम में सौरभ की जान भी जा सकती थी। 3 घंटे तक उन 5 लड़कियों ने सौरभ के साथ वो कुछ किया सौरभ ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा तक न था, क्योंकि लड़कियां मुकम्मल नशे में धुत थीं। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। करीबन सुबह के 4 बजे सौरभ के साथ सब कुछ करने के बाद वो 4 लड़कियां सौरभ को वहां से भगा देती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उन लड़कियों की हुई ड्रिंक भी उतर रही थी। सौरभ घर से बाहर निकला, बहुत ज्यादा रो रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। अब वो ये सोच रहा था कि अगर ये चीज मैंने किसी को बता दी तो समाज में मेरा मजाक बन जाएगा, कल को शादी कैसे करूंगा, घर को भी मैंने ही चलाना है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थीं। फिर सौरभ अपना बाइक स्टार्ट करता है, डिलीवरी बैग को पीछे लटकाता है और रोता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी माता ने उससे पूछा कि सारी रात तुम कहाँ थे, क्या तुम काम कर रहे थे या किसी दोस्त के घर थे? तो वो जवाब देता है कि मैं दोस्त के घर था, और ये चीज यहीं थम जाती है। अब सौरभ डर जाता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो सबसे पहले मेरा ही मजाक उड़ेगा, इसीलिए इस बात को इधर ही दबा दिया जाए। 1 साल बाद ये सौरभ नामी लड़का हमसे कांटेक्ट करता है, ये सारी स्टोरी हमें पहुंचाता है, और सौरभ की बताई हुई सारी स्टोरी बिल्कुल उसी तरह हमने
आप तक पहुंचा दे, इसलिए कि आपके साथ भी ऐसा कहीं ना हो जाए। हमारी वीडियोस का मकसद कभी किसी को डराना नहीं होता। हमारी वीडियोस का मकसद ये होता है कि आपको इन क्राइम्स का पता चल सके कि दुनिया में इस तरीके से भी क्राइम हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।